प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। आत्मिक रास्ता, जैसे कि पवित्र वचन उत्पत्ति 39 की 12 आयत में लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शारीरिक रास्ते से आत्मिक रास्ता सही है, क्योंकि आत्मिक रास्ते से मिली हुई आशीष कुछ समय के लिए नहीं होती, वह हमेशा के लिए होती है और कोई भी उसको आपसे छीन नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि अगर आप शरीर पर मन लगाएंगे तो आप मरेंगे, लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप जीवन को पाएंगे। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ अपने जीवन में शारीरिक रास्ता नहीं बल्कि आत्मिक रास्ता चुना। वह पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं सोया और परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलता रहा। उसके जीवन में कुछ भी हुआ, लेकिन उसने अपनी पवित्रताई को खराब होने नहीं दिया और उसने आत्मिक रास्ता ही चुना, और इसलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसके भाइयों ने उसको दंडवत किया। मेरे प्रियो, यूसुफ के पास शारीरिक रास्ता भी था। पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से वो अमीर हो सकता था, लेकिन उसने आत्मिक रास्ता ही चुना और इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। लेकिन अगर वो शारीरिक रास्ता चुन लेता तो वो कभी भी आशीषित और ऊंचा न होता, क्योंकि जब आप शारीरिक रास्ता चुनते हैं तब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और अपनी आशीष को खो देते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक रास्ता चुनते हैं तो फिर आपका मकसद चर्च आकर आशीषों को पाना नहीं बल्कि परमेश्वर को पाना होता है और परमेश्वर के अनुग्रह को लेना होता है कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल सकूं, और फिर आपके जीवन में आशीषें भी अपने आप आती हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करता है, दुनिया की सब चीज़ें उसके पीछे पड़कर उसे मिलती हैं। धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब है आत्मिक रास्ते पर चलना और परमेश्वर के वचनों पर चलना। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग आत्मिक रास्ता नहीं बल्कि शारीरिक रास्ता चुनते हैं और हर गलत काम करते हैं। अपने काम में रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं और व्यभिचार करते हैं, और इसलिए वे अपने जीवन में थोड़े समय की आशीष को लेने के लिए अपनी हमेशा की आशीष को खो देते हैं। फिर वे अपने जीवन में दुखी रहते हैं। लेकिन जिस दिन वह फैसला लेते हैं कि हम आत्मिक रास्ते पर चलेंगे, उस दिन से उनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वे आत्मिक रास्ते पर चलते जाते हैं वैसे वैसे उनके जीवन में आशीष आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप खुद फैसला करें कि आपको आत्मिक रास्ते पर चलना है या फिर शारीरिक रास्ते पर। आप थोड़े समय की खुशी और चाहते हैं तो फिर आत्मिक रास्ते पर चलें। फिर कोई भी शैतान की ताकत आपकी खुशी और आपकी आशीष को छीन नहीं सकती। आमीन। आइए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावंद, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, आपके लहू बहाने से इन्होंने शिफा को लिया। खुदावंद, आपकी सामर्थ आज इनकी जिंदगियों में जाए, इनके जीवनों में जाए। खुदावंद, आज ये आशीष को लेने पाए। खुदावंद, आपकी सामर्थ इनके जीवनों में जाकर इन्हें चंगा करे। शैतान की योजना इनकी लाइफ को छोड़ के जाए।
खुदा बना आज का वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। बाइबल में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ऐ खुदा बना इनके साथ इनके घराने बचाए जाएं, इनके लोग, इनके मोहल्ले बचाए जाएं। खुदा बना इनको ब्लेस करती हूँ, आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। खुदा बना आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में जाके इन्हें आशीष दे और इन्हें चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।